जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है या हमें नज़रअंदाज करता है तो मन में दर्द, गुस्सा और निराशा उठती है। पर स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और बाहरी घटनाओं से अपने मन को प्रभावित न होने दें। असली नियंत्रण दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर होता है। हम जो कर सकते हैं वह है अपनी सोच और कर्मों को मजबूत बनाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे 6 ऐसे स्टोइक तरीके जो टूटे हुए रिश्ते या नजरअंदाजी की मुश्किल घड़ी में आपको शांत, मजबूत और केंद्रित रखेंगे। ये तरीके आपको सिखाएंगे कि कैसे आत्मसम्मान को हथियार बनाएं, अपने मन को संयमित रखें, अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें और ऐसे व्यवहार अपनाएं जो आपके अंदर की सच्ची ताकत को जागृत करें। जब आप अपने नियंत्रण में जो चीजें हैं उन पर ध्यान देंगे तो बाहरी परिस्थितियां आपकी शांति भंग नहीं कर पाएंगी। अगर आप भी चाहत रखते हैं कि जीवन की चुनौतियों के बीच आप स्थिर और मजबूती से खड़े रहें, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको यह कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमेशा ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। नीचे कमेंट में लिखिए मैं स्टोइक हूं और बताइए कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे जागृत करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये 6 स्टोइक सूत्र जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेंगे बल्कि पूरी जिंदगी को नई दिशा देंगे। पहला पॉइंट है आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। जब कोई आपके दिल को तोड़ जाता है या आपको नजरअंदाज करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना। स्टोइक दर्शन के अनुसार हमें अपनी खुशी और शांति बाहर की चीजों या लोगों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच और नियंत्रण पर रखना चाहिए। आत्मसम्मान सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अंदरूनी शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। यह समझना जरूरी है कि किसी का आपकी कीमत तय करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप खुद को सम्मान देना सीख जाते हैं तो कोई भी आपकी इज्जत कम नहीं कर सकता। साइलेंस यानी चुप रहना यहां केवल मौनता नहीं, बल्कि खुद को सही समय और जगह पर महत्व देने की कला है। जब आप समझदारी से अपनी भावनाओं को सिला देते हैं तो सामने वाला खुद से पूछने लगता है, क्या मैंने उसे सच में खो दिया? अपने आप को प्यार करना और अपनी सीमा बनाना वही असली ताकत है। यह दबाव या कमजोरी नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत करने वाला कदम है। जब आप इमोशन में बहकर नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और संयम से काम लेते हैं तो आपके अंदर की चमक और आत्मविश्वास साफ झलकने लगते हैं। यह भरोसा सामने वाले के दिल दिमाग पर असर करता है, क्योंकि लोग वैसे ही इज्जत करते हैं जो अपने आप को संभाल पाते हैं। इसलिए जब भी दिल टूटा हो या कोई दूर हो गया हो, याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी स्वाभिमान और आत्मसम्मान है। इसे कभी कम मत होने दें, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। यही वह नींव है जिस पर आप अपनी पूरी जिंदगी और रिश्तों का आधार रखेंगे, और यही सबको दिखाएगा कि असली ताकत अंदर से आती है। याद रखिए, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया को आपको समझने का मौका मिल जाता है। दूसरा पॉइंट है खुद पर निवेश करना और अपने अंदर के बदलाव को गहराई से अपनाना। जब जीवन में कोई दर्द या कठिनाई आती है तो सबसे पहले हम में से कई लोग खुद को दोषी समझने लगते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन बताता है कि हमारा सच्चा नियंत्रण अपनी मेहनत और सोच पर है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। इस चुनौती के वक्त अपने आप में निवेश करना, अपने मन, शरीर और आत्मा को मजबूत बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। खुद पर निवेश करना मतलब है अपनी क्षमताओं को निखारना, अपनी आदतों में सुधार लाना और रोजाना छोटे छोटे कदम उठाकर बेहतर इंसान बनना। यह सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि असली बदलाव जिसके प्रभाव को आप खुद महसूस करें। चाहे वह नई किताबें पढ़ना हो, मेडिटेशन करना हो या अपनी सेहत का खास ख्याल रखना हो, इन सब का प्रभाव अंदर से आपको बदल देता है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी इस गहराई से हुए परिवर्तन को महसूस करते हैं, जिससे सामने वाले के मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं उसे सही तरह से समझ पाया?
यही मनोवैज्ञानिक असर आपके लिए गहरा प्रभाव छोड़ता है। यह बदलाव आपको बाहरी दबावों से आजाद करता है और आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जब आप अपने भीतर की ताकत पहचान लेते हैं तो किसी के रवैये से प्रभावित होना कम हो जाता है। ये सुधार आपको न सिर्फ स्थिरता देते हैं बल्कि जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की आजादी भी। याद रखिए, जब आप अपने आप में निवेश करते हैं तो दुनिया आपको किसी भी हाल में नहीं हरा सकती। यह आपका पहला असली कदम है अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने का, जो आपको हर परिस्थिति में बेहतर बनाने का मार्ग दिखाएगा। तीसरा पॉइंट है भावनाओं पर संयम और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना। रिश्ते के टूटने या किसी के द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर हमारा मन तुरंत भावनाओं के बवंडर में उलझ जाता है। गुस्सा, दुख, बदला लेने का मन या खुद को कमजोर समझना, यह सब बहुत स्वाभाविक है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी का यही तो सबसे बड़ा पाठ है। हमारी असली ताकत हमारी प्रतिक्रिया में छुपी होती है, ना कि घटना में। बाहरी हालात हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया और अपने किए गए कार्य हमेशा हमारे हाथ में होते हैं। जरूरी है कि ऐसी भावुक घड़ी में आप खुद को रोकें, एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया मेरे लिए सही है? क्या इससे मेरी शांति बनी रहेगी? जब आप बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं पर बह जाते हैं, तब अक्सर ऐसी बातें या कदम उठा लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। लेकिन यदि आप संयम रखते हुए ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब देते हैं, तो परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण और आपके आत्मसम्मान की चमक दोनों ही बरकरार रहती है। यह अभ्यास आसान नहीं है, पर यही स्टोइक बने रहने की असली परीक्षा है। बार बार खुद को याद दिलाएं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है और असली शक्ति आपके अंदर है। अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखकर ही आप न केवल अपनी आंतरिक शांति पाते हैं, बल्कि सामने वाले को भी साफ संकेत देते हैं कि आप छोटी बातों से हिलने या टूटने वाले नहीं हैं। अगर आपको यह पॉइंट दिल से अच्छा लगा हो तो कृपया अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने किसी भावुक घड़ी में खुद को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या अपनाया। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी ऐसे जरूरी और प्रेरक कंटेंट लाने की हिम्मत देती है। चौथा पॉइंट है अपने नेटवर्क और रिश्तों में सच्चाई व सकारात्मकता फैलाना। स्टोइक दर्शन कहता है कि बाहरी मान्यता या वैलिडेशन के पीछे भागना हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन अपनी छवि और प्रभाव को सच्ची मेहनत और व्यवहार के जरिए मजबूत करना हमारे हाथ में है। जब किसी ने आपको छोड़ दिया या अनदेखा किया तो अक्सर दिल करता है कि तुरंत प्रतिक्रिया दें या कोई झूठी छवि सामने वाले तक पहुंचाएं। मगर असली बदलाव आता है तब जब आप अपने नेटवर्क यानी दोस्तों, परिवार या करीबी लोगों के बीच अपने असली सुधार और सकारात्मकता से चर्चा करते हैं। अपने रिश्तों में सच्चाई रखें। दिखावा या झूठ बोलकर दूसरों की राय बदलने की कोशिश न करें, बल्कि जिस बदलाव और सकारात्मक सोच को आपने अपनाया है उसे सही तरीके से अपनाएं और शेयर करें। आपके आसपास के लोग जब आपके जेन्युइन प्रयास और बेहतरी को महसूस करेंगे तो वही सकारात्मक वाइब्स धीरे धीरे सामने वाले तक पहुंचती हैं। यह सबटिल इन्फ्लुएंस सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैंने उसकी असली कद्र की थी? क्या अब वह सच में बदल गया है? याद रखें, आपकी अच्छाई और परिवर्तन जब अपने करीबी लोगों के माध्यम से फैलती है तब उसका असर सबसे गहरा होता है। यह स्टेल्थ मोड की तरह सामने वाले के दिल और दिमाग तक जाती है, जिससे धीरे धीरे रिग्रेट और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। पांचवा पॉइंट है अपने पुराने पैटर्न्स को बदलना और नए विजयी व्यवहार को अपनाना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में एक ही तरह की प्रतिक्रिया देने की आदत में फंस जाना हमारे लिए हानिकारक है। जब कोई आपको छोड़ देता है या बार बार इग्नोर करता है तो अक्सर हम वही पुराने तरीके अपनाते हैं, जैसे जल्दी से जवाब देना, एक्सप्लेनेशन देना या बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करना। मगर यही आदतें हमें बार बार दुख और निराशा की ओर ले जाती हैं। अब वक्त है पुराने पैटर्न बदलने का। इसका अर्थ यह नहीं कि आप खुद को बदलें,
बल्कि अपनी प्रतिक्रिया और व्यवहार में नई सोच और परिपक्वता लेकर आएं। अगर पहले आप भावनाओं में बहकर तत्काल प्रतिक्रिया दे देते थे, तो अब रुकिए, सोचिए और संयम रखिए। अगर आप पहले सामने वाले को मनाने में लगे रहते थे, तो अब अपनी ऊर्जा को खुद की बेहतर ग्रोथ, नई हॉबीज या अपने काम में लगाएं। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, अपनी ऊर्जा को उस चीज में लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और वही तुम्हारे जीवन को नया स्वरूप देगी। जब आप अपने पुराने व्यवहार को बदल देते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसका माइंड वही पुरानी उम्मीद लगाता है, लेकिन आपकी सोच और मजबूती देखकर उसकी क्यूरियोसिटी और रिग्रेट अपने आप बढ़ जाता है। यही बदलाव आपके जीवन में नई दिशा लाता है और दिखाता है कि आप जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को सुधारना जानते हैं। अगर आपको ये पॉइंट अपने जीवन में कहीं भी रिलेटेबल लगा हो, तो कमेंट में शेयर करें। मैं पुराने पैटर्न बदलने के लिए तैयार हूं। आपके अनुभव और विचार न सिर्फ हमें बल्कि बाकी दर्शकों को भी प्रेरणा देंगे, तो खुलकर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी गहराई और पॉजिटिविटी भरे कंटेंट हम आगे भी लाते रहेंगे। छठा और अंतिम पॉइंट है, रहस्यमय बने रहना और अपनी असली ताकत को सटीक तरीके से दिखाना। जब कोई रिश्ते में दूर हो जाता है या आपको नजरअंदाज करता है, तो अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी, अपने हर जज्बात और हर दर्द को सामने रख देते हैं। पर स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली शक्ति खुद पर भरोसा रखने और अपनी भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करने में है। रहस्यमय बने रहना मतलब है अपनी पहचान का एक ऐसा पहलू बनाए रखना जो सामने वाले के मन में जिज्ञासा और आकर्षण उत्पन्न करे। जब आप अपनी पूरी कहानी तुरंत नहीं खोलते बल्कि थोड़ा सा इंतजार करते हैं, तो आपका प्रभाव और गहरा होता है। यह रहस्यमयपन आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत दिखाता है। ये एक साइलेंट कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो जोर शोर से नहीं बल्कि आपकी सहजता और स्थिरता से झलकता है। जब आप अपनी खुशियों, सफलताओं और सुधार को धीरे धीरे सटीक तरीके से सामने लाते हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद यह सोचने लगता है कि आपने जो खोया है वह कितना बड़ा था। यह फाइनल मूव आपके लिए एक बड़ा कदम होता है जो सामने वाले के दिल दिमाग में गहरी छाप छोड़ता है। यह आपका विजय गीत है जो दिखाता है कि आप परिस्थितियों से परे अपनी खुशियां और शांति खुद बना सकते हैं। इसी रहस्यमयता और स्थिरता से आप अपनी पूरी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि जीवन में जब कोई हमें छोड़ देता है या नजरअंदाज करता है, तब असली ताकत हमारे अंदर छुपी होती है। पहला कदम है अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना, जिससे हम खुद को कमजोर या छोटे महसूस न होने दें। दूसरे, खुद पर लगातार निवेश करके अपनी क्षमताओं को निखारना और बेहतर इंसान बनना सीखें। तीसरे, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखकर सही प्रतिक्रिया देना सीखें, क्योंकि यही आपकी आंतरिक स्थिरता को दर्शाता है। चौथे, अपने नेटवर्क और दोस्तों के जरिए अपने सुधार को सच्चाई और सकारात्मकता के साथ फैलाएं, जिससे सामने वालों की सोच में बदलाव आए। पांचवे, अपने पुराने व्यवहार के पैटर्न तोड़कर नई सोच और नए तरीके अपनाएं, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल दें। आखिरकार छठा, रहस्यमय बने रहें। अपनी असली ताकत को सटीक और शांति से प्रदर्शित करें, जिससे आपका प्रभाव गहरा हो। यह सारे पॉइंट्स हमें स्टोइक दर्शन की अनमोल सीख देते हैं। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हम खुद के दर्द और खुशी के रक्षक हैं। यह शिखर की ओर एक मजबूत कदम है जो हमें दिखाता है कि असली शक्ति हम में छुपी है, बस उसे पहचानने और सक्रिय करने की जरूरत है। चाहे दिल टूटे, रिश्ते टूटे या जिंदगी मुश्किलों से भरी हो, इस हर चरण में अपनी आंतरिक स्थिरता बनाना सबसे बड़ी जीत है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित और शक्तिशाली महसूस कराता है, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे और गहरे, प्रभावशाली कंटेंट लाने की ताकत देता है, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी ताकत पहचानता हूं या पहचानती हूं।
और बताएं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है। आइए साथ मिलकर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले चलें। धन्यवाद।